हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अगर जो अच्छे नहीं हैं, दुआ करूंगा भगवान से कि वो भी जल्दी से अच्छे हो जाएं। और आज है हमारा डेली ब्लॉग का डे 52। और जैसे कि आप सभी को पता है कि कल ही हम हॉस्पिटल से वापस आए और वीडियो मैंने शूट कर ली थी अपने फ्रेंड के साथ। आज सुबह से लेके बैठा था और अभी बज चुके हैं 12, क्योंकि इस पूरे टाइम के बीच में मैंने कर ली वीडियो अपनी शूट पूरी की पूरी एडिट। अब वो आपके सामने आने वाली है, शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा प्रमोशन करना होता है, थोड़े से सिस्टम सेट करने होते हैं यूट्यूब के साथ, उसमें टाइम लग जाता है। तो होप सो आप लोग मुझे इस बार भी बहुत प्यार दिखाएंगे जितना आपने पहले आर्मी वाली वीडियो पे दिखाया था। इस बार छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरा चिट्टे के ऊपर है और वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अभी 12 बज चुके हैं और हमारी सुबह अब हो जाके हुई है। तो मेरे दादा का ये मन था कि उन्हें माउनाक जाना था मंदिर मेले में, क्योंकि वो 4-5 दिन का होता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है और दादा काफ़ी सालों से जाते भी हैं। तो 12 बजने के बाद, घर में खाना बनाने के बाद, सब लोगों को खिलाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं माहूनाग। तो दिन की शुरुआत हमारी अब हो रही है और चलिए फिर आप लोगों को दिखाते हैं आज माहूनाग मेले का थोड़ा सा व्यू और रास्ते के थोड़े प्यारे प्यारे शॉट्स। तो चलिए चलते हैं माहूनाग मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले हम कर देते हैं गाड़ी का थोड़ा सा पेट फुल, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है क्योंकि मैं तेल डलवाता हूँ लीटर के हिसाब से। तो पैसे जो आते हैं वो आते हैं 946.5 पैसे। तो जब भी आप लीटर के हिसाब से पैसे डलवाओ तो आपको पूरे के पूरे पैसे देने पड़ते हैं। इसको राउंड फिगर में आप नहीं कर सकते। लास्ट टाइम भी इसको लेके थोड़ी सी बहस अंकल से हुई थी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मैं करता रहता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो ये 0.50 आया, तो मुझे पूरे की पूरे नहीं देने। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरी गाड़ी है काफ़ी पुरानी, तो बीच बीच में कभी दिक्कत दे देती है। वैसा ही इसने आज भी किया, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा था, लेकिन हमारे साथ जो थे वो थे थोड़ा मैकेनिक का काम जानने वाले भी। तो गाड़ी अच्छी करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं सीधा अपने मंदिर की तरफ। तो जैसे ही हम मेला में एंटर करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है और ना ही गाड़ियों का, क्योंकि बाकी टाइम पे जब मैं बहुत पहले यहाँ पे आया करता था तो लोगों के चलने के लिए भी जगह नहीं होती थी, इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे आते थे। लेकिन आज रास्ता खाली था। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको दिखाते हैं मेन स्थान। और मंदिर जाने से पहले हम लोग ले लेते हैं प्रसाद आंटी जी से और अब चलते हैं मंदिर की तरफ। वैसे जहाँ हम जा रहे हैं ये भी मंदिर है, लेकिन इनका जो मेन जगह है जहाँ पे रहते हैं हमारे मोहनाग जी, वो है टॉप पे जो आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये इनका मूल स्थान है। लेकिन यहाँ मंदिर बनाया गया है जहाँ पे रथ को रखा जाता है और मेले के दौरान वो मेला ग्राउंड में नीचे आता है। और ये रही हमारे मंदिर की मेन एंट्रेंस गेट, जहाँ पे मेरे दादू पहले ही एंटर कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शायद मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और ये कैमरे के सामने आ जाते हैं। तो चलिए हम भी करते हैं मंदिर के अंदर प्रवेश। तो जैसे ही मंदिर पहुँचते हमने देखा कि अंदर एक सरदार जी, धर्म तो जौन सा भी हो लेकिन लोगों की आस्था ही हर जगह पे होती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मेरे दादाजी बना रहे हैं धूप, क्योंकि दादा ने पहले ये मंदिर में चढ़ा दिया था, तो मैंने वापस लेके गया कि इन्हें भगवान के लिए चढ़ाना होता है, इसलिए हमने जलाने के बाद अपने लिए बांधा अपने कलाई पर रक्षा सूत्र, जिसे बांधना ज़रूरी होता है और एक हिंदू की पहचान होती है ये सूत्र। एंड हमारे माथे पे लगा रेड कलर का तिलक। तो इसे लगाने के बाद, तिलक लगाने के बाद हम करते हैं अपना छोटा सा फोटोशूट, क्योंकि इसे लगाने के बाद मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेहरे पे निखार आ जाता है। तो देखिए आप लोग भी कितना प्यारा ये लगता है। तो अब बारी है मंदिर दिखाने की। तो चलिए आपको शुरुआत करते हैं ये फ्रंट मूर्ति से। तो आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा अपना शीश नमन करें, क्योंकि वीडियो दिखाना ही सब मेरा मकसद नहीं होता, आप लोगों को आशीर्वाद भी दिलाता रहूँगा भगवान के। और ये रही सारी मूर्तियाँ जितनी भी मंदिर के अंदर है और देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। और यहाँ की एक ख़ास बात है, यहाँ पे जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं उनमें किसी में भी सोने की कोई भी चीज़ नहीं है, सारी की सारी चांदी है, क्योंकि शायद इन्हें ये पसंद है। और ये था हमारे मंदिर का फ्रंट लुक। और उसके सामने बिल्कुल इतनी प्यारी सी सीनरी, जो पहाड़ों के बीच में बिल्कुल बादल और आसमान, ऐसा लगता है कि दोनों का मिलन हो रहा हो। और ये हमेशा वेदर यहाँ ऐसे ही रहता है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है और यहाँ पे लोगों के गांव घर और सामने ये सेब के बगीचे, जो देखने में खुद में ही एक बहुत ज़्यादा ठंडक दिलाती है। क्योंकि आप लोगों को पता है हम रहते हैं तत्तापानी में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो जब भी हम ऐसे प्लेसेस में आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये सामने छोटे छोटे से सेब के पेड़, जहाँ पे सेब भी बहुत लगते हैं। और ये रहे मेरे दादू, बहुत ही प्यारे, जो कि यहाँ पे बैठे हुए बच्चों को प्रसाद बांट रहे थे। लेकिन नंगो पुंगू बच्चा पता नहीं कहाँ से आ गया, शायद पजामा अपना घर में भूल गया था, इसे भी दादू ने दे दिया। और हम निकलते हैं वापस मेले की तरफ, जहाँ पे ट्रैफिक की वजह से हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि सामने आ रही थी एक बस और बस इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड, इतनी फुल थी कि क्या कहें। मुझे नहीं पता कि लोग इतना ट्रैवल कैसे कर लेते हैं। और ये रही हमारी छोटी सी दन्नो, जो कहीं पे भी एडजस्ट हो जाती है। शुक्र है मेरे पास छोटी गाड़ी है, बड़ी होती तो लगाने की भी दिक्कत होती। ठीक है, लगेगा ले लगा लगा तो, अरे लगा, तेरी वीडियो बना रहा हूँ देख। हुड़ हुड़ दबंग दबंग। और ये रहा मेरा ग्राउंड का एक लुक, कितना बड़ा ग्राउंड है, इतनी सारी शॉप्स हैं
और बहुत ही बड़ा ये मेला होता है। अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े झूले लगे। मन तो मेरा भी था, लेकिन हम लोग ज़्यादा नहीं थे और टाइम भी इतना नहीं था। ये मज़े वैसे भी दोस्तों के साथ ही आते हैं, तो देखते हैं शायद एक दिन में अगर दोस्तों के साथ हमारा कोई प्लान बनता है तो हम यहाँ पे आएंगे और ज़रूर इंजॉय करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और ये रहा सामने मऊनाथ जी का स्कूल, और यहाँ पे झूले इतने बड़े बड़े हैं कि मन तो मेरा भी हो रहा था और इसे खाली ही चला रहा था, तो मेरे मन में वैसे ही ख्याल आ रहा। फिर मैं बोलूँगा भाई खाली तो चला रहा है, मुझे बिठा दे। तो ये रहा मेले का बाज़ार का एक छोटा सा लुक। ये तो सिर्फ एक रो है और यहाँ पे ऐसी 5-10 और भी है, तो अगर आप आओ तो खुद विजिट करें, क्योंकि कैमरे में इतना बना नहीं सकता, व्लॉग बहुत लेंथी हो जाता है। फाइनली पहुँच चुके हैं रथ के पास मऊनाथ जी के, आप लोग वो भी करवाते हैं दर्शन। तो ये रहे हमारे मऊनाथ जी के देवता, जिनके नाम पर, जिनके उपलक्ष्य पर ये पूरा का पूरा मेला हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। रथ पे जाते हुए ये ऐसे दिखते हैं जैसे कि पूरा एक इंसान वास्तविकता पे हमारे बीच में हो, और हो भी क्यों ना, इनमें शक्ति ही इतनी ज़्यादा होती है। तो जितने भी हमारे देवी देवता पूरे हिमाचल के होते हैं, वो देवी देवताएं तो होते हैं, लेकिन वो हमारे अंग संग रहने वाले होते हैं। तो ऐसा कभी भी महसूस नहीं होता कि वो अलग कोई है, वो हमारे बीच के ही इंसान हमें लगते हैं। साथ रहना, साथ जाना, डांस करना, हमारी रक्षा करना, सब कुछ हमारे माँ बाप की तरह रक्षा करते हैं। तो हमारे माँ बाप से भी बढ़कर ये हमारे लिए होते हैं, और इनका इतना प्यारा सा लुक आप देख ही सकते हो। लेकिन हम थोड़ा सा गलत टाइम पे पहुंचे थे, क्योंकि इनका जो नृत्य होता है वो दिन में होता है, जो कि ख़त्म हो चुका था। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो शायद उस टाइम पे पहुंचेंगे और आपको भी दिखाएंगे। हम लोग यहाँ आए थे ललित के लिए आशीर्वाद लेने, क्योंकि आप लोगों को पता है वो बीमार है। यहाँ पे आशीर्वाद लेने के बाद तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो हम लोग गए थे कार पार्क करने और दादा पहले उतर गए थे। तो मेले में बाद में दादा को ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल लगी है, और मैं इनसे मजाक कर रहा था कि आपको ढूंढने के लिए मैंने माइक पे अनाउंसमेंट करवाई थी कि ब्राउन कपड़े, काला बैग और एक टोपी वाले हमारे से बच्चे छोटे से गुम हो चुके हैं। तो नहीं आपने देखो यही उम्र है दादू, सच्ची बोल रहा हूँ, यही उम्र है। बच्चा और बुढ़ापे में कोई फर्क नहीं होता। देखो इतने सारे गुड्डे देखो रखे बाहर, देखो चेतनी आपको, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तो मेरे दादा हर साल यहाँ पे आते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मेला घूमने की, और वो मेरे दादा के चेहरे पे आप लोग देख ही सकते होंगे। सब लोग घूमते हैं ऐसे ही, अपने दादू के साथ घूमो ना, क्यों मजे के लिए। कहाँ जा रहे हैं आप? आज ही रहना। तो मेला घूमते घूमते मुझे मिलते मेरे गांव के दादू दादी और भी, जिनसे शायद सुबह मेरे दादू की बात हुई थी कि हम लोग साथ में जाएंगे, और दादू ने मुझे बताया था, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था, तुम नहीं जा पाए। और ये दादू दादी खुद ही बस में निकल गए, और दादा और मैं बाद में गाड़ी में। इसलिए दादू मेरे नाराज़ हुए थे इन लोगों से, जो कि मेरे दादू को मना रहे हैं, लेकिन दादा फिर भी इन पर गुस्सा कर रहे थे। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को डांट रहे थे, क्योंकि दादू और ये लोग बहुत पहले से लेकर काफ़ी सालों से लेकर साथ में आते हैं, जब मेरी दादी भी जिंदा थी। लेकिन जब से वो सब कुछ हुआ है तो दादा अकेले कहीं नहीं जाते, इन लोगों को से बोलते हैं। लेकिन ये इनका, आप देख रहे होंगे कि लड़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का प्यार है, क्योंकि बहुत सालों से इनका आना जाना साथ में होता था। तो दादा का मन था कि आज रात यहाँ पे रुके, बट मैं नहीं चाहता था कि दादा यहाँ रुके, क्योंकि दादा की हालत अब सही नहीं रहती है, इन्हें मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, क्योंकि इनकी एज भी हो रही है। तो बाकी लोग तो इनसे छोटे हैं जो इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो मैंने पापा को भी कहा, पापा ने भी यही सुजेस्ट किया कि हम घर जाएँ, तो हम निकलते हैं घर की तरफ। क्या हो गया ना, जाना नहीं है ना, चल लो ना यार, घर चल लो, घर में खाएंगे पियेंगे अपने आराम से। तो दादू और विकी का मन था जलेबी खाने का मेले की, तो हमने खा ली थोड़ी बहुत जलेबी, जो इन्हें बहुत पसंद थी। तो उसके बाद मेरा मन थोड़ा चटपटा खाने का कर रहा था, क्योंकि जलेबी से बहुत मीठा हो गया था। लेकिन ये इन्होंने बना के पहले ही रखे थे रोड पे, तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। तो हमने भैया जी को कहा कि आप दोबारा से नहीं बनाए हमारे सामने, तो हमने उनसे बनवाई। थोड़ी सी साफ़ सुथरी थी, और इन्हें थोड़ी सी तीखी करने के लिए मैंने कहा था, लेकिन इनको ज़्यादा ही तीखी हो गई। और दादा मेरे तीखी नहीं खाते, इन्होंने पहले ही एक स्पून खाने के बाद मना कर दिया साफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी बनी थी। भाई साहब को कहा था कि तीखी बना दे, इतनी तीखी बना दिया कि धुआं निकल गया। कोई ना, जलेबी खा के मुंह बहुत मीठा हो गया था, इसलिए मैंने ये लिया। इसे खा के बहुत ज़्यादा मिर्च लग गई। अब दोबारा से खाते हैं जलेबी, इलाज तो हर चीज़ का है ही। ओ छोड़ दिया ऐसे ही, क्यों खान जा रही? मेले का यही स्वाद है भाई। मिर्च इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने छोड़ दिया है, पूरी भी नहीं खाई, और मुंह मीठा करने के लिए खा रहे हैं जलेबी। चाट क्यों नहीं खाई आपने? चाट क्यों नहीं खाई? बहुत मिर्च थी, तो जलेबी थी ना हमारे पास, जलेबी खा लो, ले लो। इस आंखों में आ रहे हैं आंसू, बहुत ज़्यादा लाल हो गए यार। उसमें कलर तो नहीं था, देख कर तो।
तो रास्ते में लगा था भोलेनाथ का भंडारा, जिसे ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी था और हमें भूख भी लग रही थी। तो हमने खाया भंडारा, जो बहुत ही ज़्यादा ही स्वादिष्ट था। तो इनकी सेवा देखने के बाद हमारा भी बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, क्योंकि 1-2 महीने पहले से लेके मैं और कुलविंदर भी सोच रहे हैं कि हमने कमरूनाथ जी के पास जाकर, जब वहाँ पे मेला लगता है, तो थोड़ी-सी सेवा करेंगे, जितना हम लोगों से पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि हम अभी फाइनेंशियली इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं नहीं कि भंडारा दे सकें। तो जितना भी होगा हम लोग करेंगे। उसके बाद हम ले चलते हैं ललित के लिए थोड़े बहुत फ्रूट्स, जो हमने लिए कुछ लोकल लोगों से, क्योंकि पैसा तो खर्च नहीं होता, तो क्यों ना अपने लोगों से ही। तो रास्ते में चलते हुए हमें दिखी एक चालाक लोमड़ी, जंगली, जो बहुत खतरनाक थी। हमें पहुंचना था घर टाइम से, लेकिन हम हो चुके हैं लेट। तो मम्मी के लिए खाना हमने करवा लिया है पैक होटल से, जो बहुत ही ज़्यादा यमी बनाते हैं। और यहीं पे अतुल भैया का मन करता है पकौड़े खाने का, क्योंकि अभी हमें मिले थे रास्ते में। तो इन्हें पकौड़े खिलाने के बाद हम निकलते हैं अब घर की तरफ और करते हैं दिन का एंड। फाइनली हम लोग पहुंच चुके अपने घर, और खाना मैं तत्ता पानी से ही लेके आया था होटल से, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुकी थी और मम्मी भी मेरे आउट ऑफ किचन, आपको पता है मम्मी ने खाना बनाना तो था नहीं। तो इस टाइम घर आके हम खाना बनाते हैं, हमारी ये हालत भी नहीं थी, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, बुरा फेस बुरे हाल हो चुके हैं। इसलिए खाना मम्मी को देने के बाद अब हम थोड़ा सा फ्रेश होएंगे, उसके बाद करेंगे रेस्ट। तो आज का दिन हमारा कुछ खास निकला नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आज पूरा दिन सुबह से लेके वीडियो शूट कर रहा था और उसको एडिट भी करा है। तो अब वो बन के कंप्लीट हो चुकी है, शायद परसों शाम तक मैं उसको आप लोगों के सामने लेके आ जाऊंगा। तो आज जितना भी हो पाया मैंने कोशिश करी है आपके सामने लाने की। तो चलिए ठीक है, अब आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।